कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे कस्बे से। उस कस्बे के बाहर एक लंबी घुमावदार सड़क थी। दिन में वह सड़क बिल्कुल सामान्य लगती, पेड़ों से ढकी हुई, शांत और सुनहरी धूप से नहाई हुई। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, वही सड़क मौत का रास्ता बन जाती। लोग कहते थे कि आधी रात को उस सड़क पर अगर कोई भी गया तो वह कभी लौट कर नहीं आया। कई गाड़ियां वहां गायब हो गईं, किसी को उनकी लाशें भी नहीं मिलीं, और जो लोग बचे उन्होंने केवल इतना कहा, वहां वो चीजें हैं जिनसे इंसान की रूह कांप जाती है। राहुल, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस सड़क पर जाएगा और सबको सच बताएगा। रात के 12 बजे अपनी बाइक लेकर वह सड़क पर पहुंचा। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही उसने सड़क के बीच कदम रखा, धुंध छा गई। उसकी बाइक अपने आप धीमी हो गई। पेड़ों से सिसकियों जैसी आवाजें आने लगीं। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। एक काली परछाई पेड़ों के बीच खड़ी थी। उसने सोचा यह उसका वहम होगा, लेकिन अगले ही पल उसके हेलमेट के शीशे पर किसी ने खून से लिखा, वापस जाओ। राहुल चीखा, लेकिन उसकी आवाज गूंजकर उसी पर लौट आई। कुछ ही देर बाद उसकी बाइक बंद हो गई। अंधेरे में उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच कई और परछाइयां खड़ी थीं। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरे धुंधले। धीरे धीरे वे पास आने लगीं। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन सड़क कभी खत्म ही नहीं हुई। सुबह होने पर उसकी बाइक सड़क पर मिली, टूटी और जली हुई हालत में। लेकिन राहुल का कोई निशान नहीं मिला। गांव वालों ने कहा वह सड़क ने उसे निगल लिया। कुछ दिनों बाद कॉलेज के 4 दोस्तों ने रोमांच के लिए उस सड़क पर जाने की ठानी। अजय, वरुण, सिया और कृतिका। वे गाड़ी लेकर रात को सड़क पर पहुंचे। हंसी मजाक करते हुए वे डर को नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन अचानक गाड़ी के शीशे पर हाथ के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने बाहर से नहीं बल्कि अंदर से छुआ हो। सिया चीखी, ये किसका हाथ है? अजय ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो गया। गाड़ी अपने आप सड़क के अंदर खींचने लगी। पेड़ों से फुसफुसाहटें आने लगीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कृतिका ने बाहर देखा। सड़क पर खून की लकीरें फैली हुई थीं। वरुण ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी बस कुछ फीट तक ही गई। गाड़ी के चारों ओर परछाइयां नाच रही थीं। एक औरत की परछाई सामने आ खड़ी हुई। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। उसने गाड़ी पर हाथ मारा। गाड़ी उलटकर पेड़ से टकराई। सुबह सड़क पर टूटी फूटी गाड़ी मिली, लेकिन अंदर कोई नहीं था। लोगों ने मान लिया, चारों को सड़क ने अपने कब्जे में ले लिया। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह सड़क कभी एक गांव के बीच से गुजरती थी। वहां एक भीषण हादसा हुआ था। पूरी बस पेड़ से टकराकर जल गई थी। उसमें बैठे सभी लोग जिंदा जल गए। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी उसी सड़क पर भटक रही हैं। वे किसी भी इंसान को वहां गुजरने नहीं देती। उनकी चीखें, उनकी परछाइयां और उनका दर्द उस सड़क में कैद है। जो भी वहां से गुजरता है उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं। एक रात पुलिस ने हिम्मत करके उस सड़क की जांच की। 4 गाड़ियां और 10 पुलिस वाले। जैसे ही वे सड़क पर बढ़े, अजीब घटनाएं होने लगीं। रेडियो अपने आप ऑन हो गया। चीखें सुनाई देने लगीं। सड़क के बीच अचानक बच्चों की परछाइयां खड़ी हो गईं। गाड़ियां एक एक कर बंद हो गईं। अचानक हवा में आग की लपटें उठीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें घेर रहा हो। पुलिस वाले भागे, लेकिन उनमें से केवल 2 ही बाहर निकल पाए। बाकी सब गायब हो गए। उन 2 बचे हुए लोगों ने कहा, वहां सड़क नहीं थी बल्कि मौत का चक्र था। जितना भागते उतना ही उसी जगह लौट आते। आज तक वह सड़क सुनसान पड़ी है। कोई इंसान रात में उस पर कदम नहीं रखता। दिन में भी लोग डरते हुए वहां से गुजरते हैं। गांव वाले कहते हैं वहां आत्माएं अब भी जिंदा हैं, और जो भी रात को वहां जाएगा वह कभी वापस नहीं आएगा। वह सड़क अब सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि आत्माओं का घर बन चुकी है, जहां इंसानों की जगह भूत रहते हैं, और उनका नियम साफ है, कोई यहां से गुजर नहीं सकता। राहुल, अजय, वरुण, सिया और कृतिका, इन सबके गुम होने के बाद सुनसान सड़क का डर और भी बढ़ गया। गांव वाले अब उस तरफ झांकने तक की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन एक शख्स था, डॉ. समीर त्रिपाठी।
वह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक्सपर्ट था। उसने ठाना कि वह इस सड़क की असली सच्चाई सबके सामने लाएगा। उसका मानना था कि अगर भूत हैं तो उनके पीछे कोई वजह भी होगी। समीर ने 3 और लोगों को अपने साथ लिया। 1 नेहा, एक कैमरा ऑपरेटर जो सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहती थी। 2 अभिषेक, एक रिसर्चर जिसने पुरानी फाइलें और अखबारों की कटिंग्स इकट्ठा की थीं। 3 फादर एंथनी, एक पादरी जो मानते थे कि सड़क पर दुष्ट आत्माएं वास करती हैं। चारों रात के समय सड़क पर पहुंचे। समीर ने रिकॉर्डर ऑन किया और कहा, आज हम इस सड़क पर सच्चाई को सामने लाने आए हैं। जैसे ही वे सड़क पर कदम रखते हैं, माहौल बदल जाता है। ठंडी हवा, घना कोहरा और अजीब सन्नाटा। नेहा ने कैमरे से देखा, पेड़ों के बीच धुंधली परछाइयां खड़ी थीं, लेकिन नंगी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक रिकॉर्डर पर आवाज आई, तुम भी मरोगे जैसे बाकी मरे। नेहा कांप गई। फादर एंथनी ने क्रॉस उठाकर प्रार्थना करनी शुरू की, लेकिन सड़क और भी भयानक लगने लगी। पेड़ों से चीखें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ मदद के लिए पुकार रहे हों। अभिषेक ने पुराने अखबार पढ़कर बताया, सालों पहले यहां एक बस का हादसा हुआ था। उसमें पूरे गांव के लोग थे और कोई भी नहीं बचा। कहा जाता है कि बस ड्राइवर नशे में था और सड़क पर पलट गई। उसके बाद से यह सड़क शापित हो गई। तभी अचानक सामने वहीं जली हुई बस खड़ी दिखाई दी। खिड़कियों में से झुलसी हुई लाशें हाथ हिला रही थीं। बस में से एक साथ कई आवाजें आईं, हमें बचाओ, हमें मुक्त करो। नेहा रो पड़ी। समीर ने रिकॉर्डर आगे किया, लेकिन अगले ही पल बस धुएं में बदलकर गायब हो गई। चारों ने फिर अगले दिन वापसी की। इस बार वे ज्यादा तैयारी के साथ आए। ताबीज, पवित्र जल, मंत्रों की किताब। जैसे ही आधी रात हुई, सड़क के बीच अचानक आग की लपटें उठीं और उसमें से एक विशाल काला साया प्रकट हुआ। उसके हाथ इंसान से लंबे, आंखें लाल अंगारों जैसी। वह गरजा, ये सड़क हमारी है, कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। नेहा का कैमरा अपने आप हवा में उठा और जमीन पर पटक दिया। अभिषेक की गर्दन पर खून के निशान बनने लगे। फादर एंथनी ने मंत्र पढ़ा, लेकिन हवा इतनी तेज हुई कि उनका क्रॉस गिर पड़ा। समीर ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम सब बेकसूर थे, लेकिन अब हमें सच बताओ। अचानक साया रुक गया और सड़क पर खून से भरे अक्षरों में खुद ब खुद लिखा गया, हमारी मौत हादसा नहीं बलि थी। अभिषेक ने फौरन अपनी फाइलें निकाली। उसने बताया कि उस बस हादसे की असली वजह सामने कभी नहीं आई। असल में उस इलाके के जमींदार ने शैतानी अनुष्ठान के लिए बस के यात्रियों की बलि दी थी। बस को जानबूझकर उस सड़क पर मोड़ा गया जहां मंत्रों के कारण आग भड़क उठी। पूरी बस जल गई और आत्माएं वहीं कैद हो गईं। यही वजह थी कि आत्माएं किसी को वहां से गुजरने नहीं देती। वे चाहती थीं कि उनकी सच्चाई दुनिया को पता चले। समीर और टीम ने आत्माओं को मुक्त करने का फैसला किया। फादर एंथनी ने पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। नेहा ने कैमरे से सब रिकॉर्ड किया ताकि दुनिया तक सच पहुंच सके। जैसे ही मंत्रों की गूंज बढ़ी, काला साया और उग्र हो गया। उसने जमीन फाड़ दी, सड़क कांपने लगी, पेड़ टूट कर गिरने लगे। अभिषेक को धक्का लगा और वह सड़क के बीचों बीच गिर गया। साया उसकी ओर बढ़ा। समीर ने ताबीज उठाकर फेंका और चिल्लाया, तुम्हें अब मुक्ति मिलेगी। आग की लपटें उठीं। सड़क पर बंधी आत्माएं धीरे धीरे रोशनी में बदलकर आकाश की ओर उठने लगीं। उनकी चीखें अब सिसकियों में और फिर शांति में बदल गईं। साया चीखता हुआ गायब हो गया। सड़क पर अचानक सन्नाटा छा गया। धुंध हट गई और पहली बार वह सड़क सामान्य दिखी। नेहा की रिकॉर्डिंग से सबूत मिला। समीर ने पूरी दुनिया को दिखाया कि यह सड़क हादसे की जगह नहीं, बल्कि एक शैतानी बलि का स्थल थी और आत्माएं सिर्फ न्याय चाहती थीं। अब दिन में लोग सड़क से गुजर सकते थे, लेकिन रात को अब भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं मुक्त आत्माएं भले चली गईं, लेकिन उस जमींदार की दानवी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। सड़क आज भी मौजूद है, दिन में सामान्य, पर रात को एक डरावना दरवाजा, जहां अंधेरे में कोई अदृश्य आंखें अब भी राहगीरों को घूरती हैं। सुनसान सड़क का श्राप खत्म नहीं हुआ, वह बस नया रूप ले चुका है।